तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्यूब्स के बारे में, ठीक है, कि क्यूब्स क्या होते हैं, ठीक है। और क्यूब्स 1 से हमने 20 तक क्यूब्स भी देखे थे ना, ठीक है। आज आगे हमें करना है। और मैंने कल होमवर्क दिया था, होमवर्क कर लिया सबने? ओके। तो एक तो फिगर इट आउट दिया था, और ये टैक्सी कैब नंबर ढूंढ लिया भाई सबने? चलो वेरी गुड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो परफेक्ट परफेक्ट जो क्यूब है, बच्चों तो परफेक्ट क्यूब है और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, रिलेशन है, यहाँ पर भी क्या है, रिलेशन है या पैटर्न है, ठीक है। देखो ढंग से, जैसे अगर हम देखें, हाँ 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 शांत, देखो अगर 1 है तो 1 का क्यूब क्या होता है भाई, 1 ही होता है, ठीक है। 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है, 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8, जो कि किसका क्यूब होता है, 2 का। किसका होता है, 2 का। फिर 7 9 11 इन सबको प्लस करेंगे, ये नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव आ गए हमारे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या जाता है, देखो 1 है तो 1 का क्यूब हो गया, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है, 3 और 5 जो कि क्या है, 8, जो कि किसका क्यूब हो गया। हाँ, शोर क्यों मचा रहे हो? आदित्य, हाँ। तो यहाँ पे 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, जो कि किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 7 और 9 और 11, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, 27। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। किसका होता है, 3 का, ठीक है। फिर 13 15 17 और 19, ये इसका हो गया 64, तो कितना हो गया, 4 का क्यूब। देख रहे हो, जितने हम ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे हैं, ठीक है, 2 प्लस कर रहे हैं तो 2 का क्यूब आ रहा है, 3 प्लस कर रहे तो 3 का क्यूब आ रहा है, 4 प्लस करे तो 4 का क्यूब आ रहा है। इसी तरीके से ये पैटर्न कंटिन्यू करता जाएगा, क्या करता जाएगा, कंटिन्यू करता जाएगा। देखो यहाँ पे लास्ट में ये वाला दे रखा है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। 91 93 95 97, ठीक है, 99 101, ठीक है, 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109 इजिकल टू कितना होगा, करो करो, 10 का क्यूब। कितना हो जाएगा, 10 का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो कितना हो गया, ये 10 का क्यूब, है ना, सिंपल। कि गिन लो, बस क्या कर लो, गिन लो, पता चल जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये पैटर्न समझ में आ गया सबको। तो ये क्या है, क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब, क्या नाम है इस पैटर्न का, परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। सब इसको नोट करेंगे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। चलिए, आदित्य वहां से खड़ा हो जाओ, तू आदित्य खड़ा हो, चल वहां पर पीछे वाली डेस्क पे, आराम से। अब इधर हो जाओ दोनों, आराम से, बस। चपड़ चपड़ करने वाला सबसे अलग हो गया। एक एक कैमरा मोड़ के दिखाता हूँ, कौन है आदित्य, है ना। नहीं, मैंने चैनल पे वो ग्रुप पे नहीं डाली, आ चुकी है। अच्छा, नोट डाउन हो गया ये। आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट्स की, किसकी बात करेंगे, क्यूब रूट की, ठीक है। अब ये क्यूब रूट थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ढंग से समझना, ठीक है। क्यूब रूट, ठीक है। देखो, मान लो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों,
27 होता है। ठीक है, जैसे स्क्वायर इधर से इधर आ जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। उस तरीके से क्यूब जब इधर से इस साइड आ जाता है इक्वल्स टू के, तो क्या बन जाता है, क्यूब रूट। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 3 इज इक्वल्स टू 27, और ये क्यूब रूट का ये सिंबल होता है। जो 3 होता है ना, वो इस स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है। अगर 3 बाहर लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रखा है, बट ये अगर अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट, वो भी किसका, 27 का। किसका, 27 का। अब इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, ये जो क्यूब रूट है इसका मतलब क्या होता है कि इसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/3। पावर की फॉर्म में कितना आता है ये, 1/3। पसंद में। अब जैसे स्क्वायर रूट से अगर हमें नंबर्स को बाहर निकालना था तो उनका क्या होना चाहिए, दो दो का पेयर होना चाहिए था। हाँ, क्यूब रूट से अगर हमें बाहर निकालना है तो इनका तीन तीन का पेयर होना चाहिए। कितने का पेयर होना चाहिए, तीन तीन का। तभी हमारा जो नंबर है वो क्या आएगा, बाहर आ पाएगा। क्या पाएगा, नंबर बाहर आ पाएगा। पसंद में यहाँ तक कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ा। जैसे कि हमारे पास अगर हमें दे रखा है ये नंबर, क्या नंबर दे रखा है कि क्यूब रूट निकालो 3375 का। ठीक है, 3375 का क्यूब रूट निकालो। तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई 3 बार में हो जाएगा। हाँ, 1 1 2, ठीक है, और 5, फिर 3 बार में हो जाएगा। ठीक है, कितना रहेगा, 3, ठीक है, 4, नहीं, 3 7, 3 7 और 5, फिर 3 बार में हो जाएगा, 1 2 5, फिर 5 बार में हो जाएगा 25, फिर 5 बार में हो जाएगा 5, फिर 5 बार में हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लेंगे, अंदर लिख देंगे। क्या करेंगे, अंदर लिख देंगे क्यूब रूट के अंदर। तो क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5। तो देखो इन तीनों का एक पेयर बन गया, इन तीनों का एक पेयर बन गया, तो एक क्यूब रूट से बाहर आ गया। तो कितना बाहर आया, 3 और 5, तो एक इसका क्यूब रूट बन गया 15। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15। कोई डाउट किसी को, ऐसे क्वेश्चन दो फिर। नोट करो पहले इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। नोट डाउन करिए। अगर परफेक्ट क्यूब चेक करना होगा तो भी ऐसे ही कर सकते हैं, है ना, कि तीन तीन का पेयर बन रहा है या नहीं। ठीक है, अगर बन रहा है तो परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बन रहा है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में ही बात, कोई डाउट। समझ में आया? पक्का। आगे बढ़े, लिख लिया सबने, जल्दी लिखो। पहले मैं आपको चेक करने के लिए देता हूँ कुछ नंबर। ठीक है, आप चेक करो कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। हाँ, बढ़ो आगे। चलो फाइंड द क्यूब रूट ही दे रखे हैं, ये करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मार्क वाला दे रखा है, ये वाला। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, चलो ढूंढ के दिखाओ। मैं, अच्छा मैं लिख देता हूँ। एक है क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, हाँ। दूसरा, अरे वो तो मुझे पता है, तुम्हें डायरेक्ट याद है, याद करवा दिया गया है तुम्हें। Fine. नहीं नहीं, पूरा सॉल्व करके हम सीख रहे हैं ना क्यूब रूट निकालना। तो अभी तो ये तुम्हारे जाने पहचाने नंबर है, मान लो तुम्हारे जाने पहचाने नंबर ना आए तो क्या करोगे, तो वो उसके लिए हमें तैयारी करनी है ना। चलो ये तीनों क्वेश्चन करो। जल्दी करिए। तो टेस्ट में पूरा ये चैप्टर आएगा। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
अपनी बुक देना। चलो एक इसका भी निकालना, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ ये 1331, ठीक है। अरे तेरी बुक में तो टैक्सी कैब नंबर का दे रखा है आंसर, मेरा यहाँ पे। अच्छा, चलो पढ़ने के लिए है। हो गया डन। चलो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ 133, तो अगर मैं 64 का ये करता हूँ, क्या बोलता है, 64 का करते हैं तो कितना रहेगा, 64 टू बार में 32, फिर टू बार में 16, फिर टू बार में 8, फिर टू बार में 4, फिर टू बार में 2, और फिर टू बार में 1, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, क्यूब रूट, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। देखो इसका पूरा पेयर बन रहा है, इसका पूरा पेयर बन रहा है, तो कितना बाहर आ गया, 2 इंटू 2 बाहर आ गया, कितना आ गया आंसर इसका 4, कितना आ गया आंसर इसका 4। कोई डाउट इसमें? सबका समझ में आया, ठीक है। अब इसका देखो 512 का टू बार में कितना हो जाएगा, 256, फिर टू बार में कितना हो जाएगा 128, फिर टू बार में कितना रहेगा 64, फिर टू बार में 32, फिर टू बार में 16, फिर टू बार में 8, 4, 2, 2, 1, ठीक है। तो अब इसका क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो लिख देंगे क्यूब रूट 2 इंटू में 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 2, ठीक है, इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 2। तो देखो ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तीन पेयर हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर आ गया, कितना आ गया ये 8, कितना आ गया 8। कोई डाउट इसमें? ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका देखते हैं 7 टू 9 का, 7 टू 9 का, ठीक है। तो 3 बार में करेंगे तो कितना आएगा इसका 2 4 3, फिर इसको 3 बार में करेंगे 81, फिर 3 बार में करेंगे 9, फिर 3 बार में करेंगे 3, सॉरी 9 27, यस 27, 27, फिर 3 बार में 9, फिर 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 3 इंटू में 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 3, देखो ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो क्या हो गया 3 इंटू में 3 कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। फिर आउट, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये होगा सीधे 11 से, कितने किससे होगा, सीधे 11 से, 3 1 1, 11 बार में 121, फिर 11 बार में 11, फिर 11 बार में 1, ठीक है। तो क्यूब रूट क्या रहेगा यहाँ पे 11 इंटू में 11 इंटू में 11, तो एक ही पेयर है पूरा 11 का, तो कितना आ गया बाहर 11 आ गया। कोई डाउट? ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है बच्चों, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों ये, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट इसमें किसी को, सबको क्लियर है यहाँ तक, पक्का? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, पैटर्न दे रखा है कि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम उनको माइनस करें एक दूसरे से, ठीक है, 1 को 4 से माइनस करा कितना है 3, 4 को 9 से करा 5, फिर इससे करा तो 7, तो सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर। फिर इन ऑड नंबर को जब माइनस कर रहे हैं तो सबका डिफरेंस क्या आ गया 2 2 आ गया, क्या आ गया 2 2।
और 2 लेवल में आ रहा है और डिफरेंस भी 2 आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर का है, किसका है, स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो यहां पर वो हो रहा है किस परफेक्ट क्यूब के साथ भी ऐसा तुम करके देखो, परफेक्ट क्यूब के साथ भी ऐसा तुम करके देखो, ठीक है। तो एक परफेक्ट क्यूब के साथ करके देखे, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब के साथ देखे क्या रहेगा भाई, 1 8, फिर कितना हो जाएगा 27, फिर कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 64, फिर कितना हो जाएगा 125, ठीक है, और उसके बाद कितना रहेगा 216, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना रहेगा 7, इसका डिफरेंस कितना है 7 कहां से होगा, कितना 17 भी नहीं होगा, 19 होगा, 19 हो गया, फिर इसका डिफरेंस कितना होगा बताओ, 37, ठीक है, फिर इसको इसमें करेंगे तो 61, फिर इसको करेंगे तो कितना आएगा, क्या दिख नहीं रहा, 91, ठीक है। चलो जब तक सेम हमें डिफरेंस नहीं मिलता तब तक माइनस करते जाना है, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 12, इनको माइनस करेंगे कितना आएगा 18, इनको करेंगे तो 24, फिर इनको करेंगे तो आप तो पता चल गया, अब कितना रहेगा 6 6 6, ठीक है। तो ये लेवल 1 था, लेवल 1, ये लेवल 2, ठीक है, और ये लेवल 3, लेवल 3, ठीक है। तो ये क्यूब रूट था इसलिए 3 लेवल चले, वहां पे स्क्वायर रूट था इसलिए 2, है ना, स्क्वायर था इसलिए 2, इसमें क्यूब था इसलिए 3, पसंद में, हाँ। तो इसमें डिफरेंस सबका क्या आ गया, सेम आ गया, क्या आ गया सबका सेम आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर वाला पैटर्न और क्यूब वाला पैटर्न, ठीक है, क्यूब वाला नोट कर लो अभी जल्दी से, अब ज्यादा नहीं बचा, खत्म चैप्टर, यस। हाँ मंडे मिल जाएगी सबको, एक साथ इतने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना होता है हमें ट्यूशन में, आईडी कार्ड्स बनाने होते हैं, फोल्डर्स बनाने होते हैं, तो टाइम लगता है ना, 2 ही लोग हैं, और 2 लोग में से भी अकेला अंकुश भैया करते हैं तुम्हारे, मेरे को टाइम नहीं मिलता उतना, न्यू न्यू आईडी कार्ड बन रहे हैं सबके, मंडे को मिल जाएगा सब कुछ, फोल्डर भी मिल जाएगा, आई कार्ड भी मिल जाएगा, टेस्ट कॉपी भी मिल जाएगी। वैसे तुम में से किस किस को अपना ब्लड ग्रुप पता है यहाँ पे, ओहो बहुत सारे बच्चों को पता है, गुड, वेरी गुड, पता होना चाहिए ना, है, अरे सेम पिंच, ओ पॉजिटिव, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कभी मेरे को ब्लड की जरूरत पड़ी तुम सबको पकड़ के ले जाऊंगा, ठीक है ओके, इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया है हाँ भाई, आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है ये रहा, फिगर, फिगर इट आउट आ गया, क्या बस खत्म, हाँ भाई पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन करके दिखाइए, कि आपको क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, किस किस का, पहला है 27,000 का, और दूसरा है आपको क्यूब रूट निकालना है 10,000, हाँ हाँ, और लिखा भी तो है, क्यूब रूट निकालो बस। तो क्यूब रूट निकालने का क्यूब में एक ही तरीका है, किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। पहले जब हम 8th में ये चैप्टर पढ़ते थे ना, तो क्यूब में तो एक ही मेथड था, बट स्क्वायर वाले में एक और मेथड था जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या बोलते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो अब हट चुका है तुम्हारे सिलेबस से, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए,
हो गया? ओके। हाँ, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? हाँ हाँ, आ गया तो अच्छी बात है। अब अपने पास रख। ओए, क्या बोल रहा हूँ मैं? अपने आंसर को अपने पास रख। हम्म, चलो चेक करें। 2700 भाई, 2 बार में हो जाएगा। कितना आएगा 2 बार में? 135000। फिर 2 बार में हो जाएगा 6750। फिर 2 बार में हो जाएगा 3375। अब 3 बार में होगा 1125। फिर 3 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 375। फिर 3 बार में हो जाएगा 125। अब कितना बार में होगा? 5। कितना आएगा? 25। फिर 5 कितना आएगा? 5। फिर 5 बार में 1। ठीक है, तो अब क्यूब रूट ऑफ 27,000। ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई? हाँ, फिर आवाज आ रही है मेरे को। 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया। 3 इंटू 3 इंटू 3 एक और पेयर बन गया। 5 इंटू 5 इंटू 5 एक और पेयर बन गया। ठीक है, एक पेयर एक पेयर एक पेयर। तो कितना हो गया? 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो आंसर कितना आ गया? 30। आंसर कितना आ गया? 30। कोई डाउट? ठीक है, चलो। ओके, शांत। हाँ भाई, एकदम शांत। क्या रहेगा? 5324 266 2। फिर 1331 11 121 11 11 11 1। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ। अब मैं तुम्हें एक आसान तरीका सिखाऊंगा क्यूब रूट निकालने का। ठीक है, क्विक मेथड क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्विक मेथड। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो ये 2 का पेयर, ये 11 का पेयर, तो 2 इंटू 11 कितना आ गया? 22। कितना आ गया? 22। ठीक है, डन। तो अब नेक्स्ट, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी यू मल्टीप्लाई इन दिस नंबर टू मेक अ क्यूब नंबर। ठीक है, इस नंबर को क्यूब नंबर बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करो? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और उसमें फिर देखोगे कि इसका पेयर कम आ रहा है ना? ठीक है, और उस नंबर से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करके दिखाओ एक बार। हाँ हाँ, तो तू सही है, पर वो ऐसे करेगा ना। हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? बट 10 नहीं ले सकता डायरेक्ट तू।
10 नहीं ले सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, ओनली प्राइम नंबर्स लेते हैं हम। करो, पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या है? हाँ हाँ, हो गया। देख, करो करो जल्दी, प्राइम फैक्टराइजेशन। सही है, मैंने तो चेक करने के लिए थोड़ा ना बोला था। आंसर आ गया, चलो आगे बढ़े। अच्छा, कुछ बच्चों का नहीं है, हो गया। ओके चांद, ये पीडीएफ मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। पहले पीडीएफ जो है वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, पर नंबर से पहुंच जाएगी, ठीक है। वहां से तुम एक्सेस कर लेना, जिसके पास बुक नहीं है वो इससे देख के कर लेना अभी के लिए, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 1323 ये नंबर है, हमें बताना है इसमें हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 1323 तो 3 बार में हो जाएगा, कितना आएगा 4, ठीक है, 4 और 1 आएगा, फिर 3 बार में हो जाएगा 147, फिर हो जाएगा हाँ 3 बार में 49, फिर 7 बार में 7, फिर 7 बार में 1, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो 323 को, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अगर इसमें 7 का एक और नंबर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, परफेक्ट क्यूब बन जाता, बनता ना, क्योंकि 7 को भी तो हमें 3 बार चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7, बाय 7, बस समझ में। तो 1323 इंटू में 7 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7। अच्छा यहाँ पे 3 बच गया, ये देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, क्या बन गया, पेयर। तो अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या कर देना है, ठीक है, इसका क्यूब ऐसे निकाल लेंगे। तो कितना आएगा, 3 इंटू में 7 कितना रहेगा, 21, कितना रहेगा 21। कोई डाउट किसी को, क्लियर है एकदम। चलो एक बार ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। हमें ट्रू फॉल्स के साथ एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो बोल रहा है कि ध्यान सुनो, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। चलो एक बार हम 1 to 9 लिख के देख लेते हैं कि ये बात सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है, लिख के देख ले। तो थर्ड का फर्स्ट, तो 1 का क्यूब कितना रहेगा 1, ठीक है, 2 का क्यूब कितना रहेगा 8, 3 का क्यूब कितना रहेगा 27। चलो यहीं पे उसकी बात गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है, ऑड नंबर का क्यूब क्या आ रहा है, ऑड। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, इट इज फॉल्स, क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है, विदाउट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, देर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद ये देखो गलत है ना, हाँ, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि अभी हमारे सामने दिख गया 8 है, 2 का क्यूब है ना। अब देखो उसके बाद, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट, 2 डिजिट का जो क्यूब होगा वो 3 डिजिट हो सकता है, गलत, ठीक है। 10 का ले लो, 10 का क्यूब कितना आता है हमारा, 4 डिजिट आता है ना, बस है ना, ये क्या हो गया, ये भी, अरे सारे फॉल्स दे रखे हैं लगता है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, 7 और मोर डिजिट हो सकता है, तो इसके लिए आप 99 का चेक करके देख लो, 99 का क्यूब, ठीक है, हाईएस्ट तो यही होता है 2 डिजिट नंबर में, ठीक है। तो कितना हो सकता है, 7 से ज्यादा हो सकता है, आपको निकालना पड़ेगा, करके देखो एक बार, 99 का क्यूब निकालो, चलो, बहुत बड़ा काम दे दिया मैंने तो, चलो। 9911 पक्का, मल्टीप्लाई करो सब, सब करो मल्टीप्लाई एक बार,
इसका आ रहा है 970299 तो भाई अब टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है 99 है, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है टू डिजिट में, तो ये नंबर कितना है 6 डिजिट का है, ये कितना है 6 डिजिट, तो ये क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है ना। हाँ, अगर सबसे बड़े नंबर का ही क्यूब 6 डिजिट का आ रहा है तो 7 और 8 डिजिट कहां से हो सकती है, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो गलत है बात है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज देखो क्यूब हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, जो क्यूब होते हैं ना उसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। चलो इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि इसके ऑड नंबर फैक्टर होते हैं कि नहीं, ठीक है। फैक्टर की बात करिए, क्या बात करिए, फैक्टर की। चलो एक परफेक्ट क्यूब ले लेते हैं, मान लेते हैं 27 ले लेते हैं, ठीक है। तो 27 का एक फैक्टर होगा 1, ठीक है, एक फैक्टर होगा 3, एक होगा 9, एक होगा 27, क्या है, नहीं है, ठीक है। चलो 125 ले लेते हैं, चलो 125 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 होगा, 5 होगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 15 कहां से हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 125 खुद हो जाएगा, है ना। तो ये भी क्या हो गया फॉल्स, ये भी क्या हो गया फॉल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि सभी का क्या होता है, हाँ इवन नंबर होता है, क्या होता है इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है, क्यू नंबर हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, नहीं होते ना, हाँ, अरे 1 2 3 4 नंबर बोला है ना उसका, वो ये थोड़ा बोला है, ऐसे तो मैं 2 वाला लिया ही नहीं, मैं 64 ले लेता, तो उसमें तो सारे वो आते हैं इवन वाले, ठीक है। समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यू हैव टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, 1331 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन इट इज अ व्हाट इज क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा, वो तो याद है, तुम तो याद से बता रहे हो, ठीक है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ दिस एंड दिस नंबर्स, ठीक है, इस और इस नंबर का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर, उससे नहीं करना ना, यही तो बात है, ठीक है। तो एक क्विक मेथड होता है, ओए देखो, एक होता है क्या क्विक मेथड, ध्यान से समझना, हाँ क्या समझना ध्यान से। उसने क्या बोला कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, चलो परफेक्ट क्यूब है तभी ये लग पाएगा, ठीक है। अब इसकी लास्ट डिजिट देख क्या है 1, अगर हमने पढ़ा था पैटर्न, हमने देखा था 1 में हमेशा क्या आता है 1 ही आता है, 1 में जो 1 ही आता है, ठीक है। अब सारी डिजिट भूल जाओ, बस स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखो, कितना है 12, क्या है 12 मतलब 13 है, कितना है 13। अब मुझे बता 13 किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा, 1 सॉरी 2 और 3 के क्यूब के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा 2 और 3 के, क्योंकि 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, ठीक है, उससे तो ये बड़ा है 13, और फिर कितना होता है हमारा 27, कितना होता है 27, वो किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, तो इसके बीच में ही आएगा नंबर, इसके बीच में ही आएगा नंबर। तो 2 और 3 के बीच में सारे नंबर किसके होते हैं 2 के तो होते हैं, 2.1 2.2 2.3 इस तरीके से नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये किसका क्यूब होना चाहिए, एक मिनट 2 और 1 देखेंगे, नहीं यहाँ से नहीं होगा, 1 बार में होगा, अच्छा एक मिनट, उसको 1 से लेना है, एक देखना, तो उसका 1 देखना, स्टार्टिंग वाली डिजिट देखनी, ठीक है। स्टार्टिंग वाली डिजिट कितनी हो जाएगी 1, तो 1 किसके बीच में आएगा 1 के क्यूब के बारे में, हाँ, और 8 के बीच में आएगा, तो 1 और 2 के बीच में सारे नंबर किसके आएंगे 1 के आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरा नंबर 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं तो उसमें करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। चलो इसके बुक में अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ करके, हाँ देखो हमारे पास एक नंबर है, चलो ये वाला हटाते हैं एक बार, ये वाला नंबर देखो, हमारे पास एक नंबर है 46656, ठीक है 4656, ठीक है। तो उसका लास्ट डिजिट देखो 6, तो 6 के क्यूब रूट 6 के क्यूब में क्या आता है 6 ही आता है, ठीक है, 6 ही आता है ना 216, ठीक है। तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट 3 डिजिट को स्ट्राइक आउट कर देना है, लास्ट की 3 डिजिट को क्या कर देना है काट देना है, तो कितनी बची 2 डिजिट बची। अब 46 को देखो ये किसके बीच में आ रहा है, हाँ 46 को देखो ये किसके बीच में आ रहा है, ठीक है। 46 कौन से 2 क्यूब्स के बीच में आएगा 3 और 4 के क्यूब में, तो 3 का क्यूब कितना होता है भाई हमारा 27
और 64, तो इसी के बीच में आएगा 46। ठीक है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। अब मुझे बताओ 3 और 4 के बीच में सारे नंबर किसके आएंगे? 3 के आएंगे। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? ये किसका क्यूब है? 36 का। क्या है? 36 का, है ना। चलो एक और नंबर देखें, ट्राई करें, एक और ट्राई करें। आपको क्या करना है? पीछे से 3 नंबर काट देना है। ठीक है, पीछे से क्या करना है? 3 नंबर काट देना है। ठीक है, चलो अब देखो 5832, 5832 ट्राई करो। हाँ कर, और क्या करना है? फिर 6859, ठीक है, फिर 3325। करो एक बार। तो देखो पहले तो आपको यूनिट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है? यूनिट डिजिट। तो 2 पे हमेशा क्या आता है? 8 आता है। 2 पे क्या आता है? हमेशा 8 आता है। ठीक है, 9 पे हमेशा क्या आता है? 9 ही आता है। ठीक है, और 5 पे हमेशा क्या आता है? 5 ही आता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? पीछे की 3 डिजिट को काट देना है। पीछे की 3 डिजिट को क्या कर देना है? काट देना है। अब जो बचा नंबर, ये कौन से दो क्यूब के बीच में आएगा? 1 और 8 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 के क्यूब और 2 के बीच। तो नंबर क्या आएगा यहाँ पे? 18। 18 का क्यूब होता है। ठीक है, अब 6 भी 1 और 8 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। ठीक है, और 3 भी किसके बीच में आएगा? 1 और, तो कितना आ गया? क्या सही है ये सारे क्यूब्स? ठीक है, बस समझ में? कोई डाउट? क्लियर है एकदम? इजी है ना? चलो एक और नंबर दूं, बड़ा सा नंबर देखते हैं कौन बता पाता है। और फटाक फटाक से आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, भाई चिल्लाना नहीं है, कैमरे में आवाज आ जाती है। चलो भाई, फिर बोलते हैं बच्चे कौन चिल्ला रहे पीछे। ठीक है, चलो हो गया। देखो 7 के लास्ट में हमेशा कितना आता है? 3। 7 के लास्ट में कितना आता है? 3। ठीक है, तो पहले की 3 डिजिट काट दो। अब कितना आ गया? 12। 12 किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 23। कितना आ गया? 23। कितना आसान है ना क्यूब रूट निकालना। हाँ, बिना फैक्टराइजेशन करे। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अब इसके साथ क्या हो गया? हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, हाँ, अच्छा लास्ट में क्वेश्चन बचा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, हाँ एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, और बीच में माइनस लगा हुआ है। क्या लगा है? बीच में माइनस है। ठीक है, तो बताना है सबको माइनस माइनस कर करके कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। बताओ, सबका क्यूब निकाल के देना बुक देना। देखो देखो, हम्म, हाँ हाँ, करो तो सही पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा ग्रेटेस्ट है? ऐसे कैसे बदला जाएगा? यस, चलो ट्राई करो। जल्दी करो।
ओके शांत, ओए शांत, अपना अपना करो। पता है यहाँ पे एक पैटर्न लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? पैटर्न। ठीक है, दिखाए, देखो एक छोटे पैटर्न के बारे में बताता हूं मैं तुम्हें, फिर तुम बड़े पैटर्न को करना। ठीक है, अगर मान लो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब दे रखा है, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 का क्यूब है और माइनस n का क्यूब है ना भाई, यही है। यहाँ पे n है, n क्या है? 1 है, और यहाँ पे n प्लस 1 है, ठीक है, 1 प्लस 1 है, ठीक है। तो इसका अगर क्यूब दे रखा है, क्यूब निकालना है आपको, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस में 1, क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो कितना रहेगा? 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया? 3 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस कितना आ गया? 6 हो गया। 1 प्लस कितना हो गया? ये 6 हो गया। देखो ये जो है, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये किस बारे में है कि देखो ये n मान लो, और ये n से नेक्स्ट नंबर है तो n प्लस 1 होगा, ठीक है। तो n प्लस 1 का क्यूब माइनस n क्यूब अगर दे रखा है, क्या दे रखा है? दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है? ये लगाना है 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये फॉर्मूला आपको करना है, अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। तो कितना हो गया? ये आपका टोटल 7 हो गया। कितना हो गया? 7, ठीक है। तो डायरेक्ट आ गया ना। तो अब यही फॉर्मूला इसमें लगा के देखो, और स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही रखा है। क्या बता रखा था? स्क्वायर वाला फॉर्मूला, हाँ वही वाला 2n वाला, क्या 2n वाला, ठीक है। करके देखो एक बार, करके देखो। अब इससे चेक करना आसान हो जाएगा, देखो उतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, करके दिखा देते हैं। हाँ भाई, 67 का क्यूब है माइनस 66 का क्यूब है, ठीक है। तो n कितना है? 66। हाँ, तो 3 इंटू में 66 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 66 प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। तो 3 इंटू में कितना रहेगा? 66। एक काम करो, 66 को कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 3 इंटू में 66 प्लस में 3 प्लस 1, तो 66 कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई तो फिर भी करना पड़ेगा हमें। कर दिया? कितना आ रहा है? अच्छा, 66 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 4356, ठीक है। प्लस ये इसको कर देंगे तो 198 आ रहा है, ठीक है। प्लस में 1 आ गया, ठीक है। इतना सॉल्व करो। फिर 18 का 8 1 कैरी, 15 के 16 1 कैरी, 9 10 1 कैरी, 13 प्लस 198 प्लस में 1, ठीक है। अब इन सबको प्लस कर दो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करो प्लस। इस तरीके से निकालना है, गैप नहीं है ये। सॉल्व करके इतनी वैल्यू आएगी, सॉल्व करके इतनी वैल्यू आएगी इनकी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? ए, क्या हो गया? करो। और स्क्वायर वाले में तो आपको पता है 2n कर देना है, क्या कर देना है? 2n कर देना है, ठीक है। इसका आंसर कितना है? 267, कितना है सबका? ठीक है, तो पहले वाले कितना आ गया? ठीक है, करो। वैसे अभी हमने एक ये वाला करो, चलो बाकी तो आप कर लेना, ठीक है। मेरे को आप एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ना पीछे बच्चों, कि अगर 2 डिजिट का नंबर है, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसका क्यूब करने पे कितने नंबर आएंगे? कितने नंबर आएंगे? ये वाला है ना।
तो हमने चेक करा था ऐसे, हाँ, कि 99 का करके देखा था, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? देखो, फॉर्मूला है 3n और 3n-2, 3n माइनस में 2, ये फॉर्मूला दे रखा है। क्या देखा है? ये फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि कोई डिजिट है, 2 डिजिट है या 3 डिजिट नंबर है, तो उसमें कितने पॉसिबल नंबर आ सकते हैं लास्ट तक, कितने पॉसिबल नंबर आ सकते हैं लास्ट तक, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक करके देखिए यूज। ठीक है, हमने 2 डिजिट का निकाला था ना, किसका निकाला था? 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का निकाला था, तो एक बार निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलो, एन की वैल्यू कितने लेते हैं? डिजिट है, एन की वैल्यू क्या है? एन यहाँ पे डिजिट है, तो 2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू कितना आ गया? 6 हो सकती है उसमें डिजिट। ठीक है, 2 इंटू -1 कितना हो सकता है? 5 हो सकता है, और कितना हो सकता है? 4। ठीक है, तो मिनिमम कितना हो सकता है? 4, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6। बस समझ में? अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, क्या है? 2 डिजिट नंबर है, तो हमें क्या करना है? अगर हमें पता करना है कि उसका क्यूब करने के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट आएंगे, कितनी नंबर ऑफ डिजिट आएंगी, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला। बस समझ में? कोई डाउट? अब मान लो मेरे को चेक करना है कि तीन डिजिट वाली जो नंबर होते हैं उसके मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, उसमें मैक्सिमम डिजिट कितनी आ सकती है क्यूब करने के बाद। तो मुझे बस क्या करना है? 3 को उसमें पुट करना है। क्या करना है? तो मैक्सिमम कितनी डिजिट आ सकती है उसमें? 9। मैक्सिमम कितना आ सकता है? 9। ठीक है, फिर 9 से कम कितनी आ सकती है? 8। फिर 9 से कम और कितनी आ सकती है? सबसे कम कितनी आ सकती है? 6। कितनी आ सकती है? 6। इजी है ना? तो नंबर ऑफ डिजिट बता दोगे कितनी होगी? हाँ, कोई डाउट? 7 होगा, सॉरी 7। हाँ, ठीक है, जैसे उसने पिछले क्वेश्चन पूछा था ना, मैं कहा गया, इसमें ये वाला देखो, इसमें बोला था ना कि द 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। ऐसे क्वेश्चन को चेक करने के लिए हमें ऐसे मल्टीप्लाई करने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। सीधा क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। बीच वाला भाई इतने नंबर वेरी कर सकते हैं ना, वो उतना नहीं पूछता। ठीक है, या तो लोएस्ट पूछेगा या तो हाईएस्ट पूछेगा। ठीक है, या आप तीनों चेक कर लो और देख लो ट्रू फॉल्स में अगर क्वेश्चन आया था तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो नाम क्या है इसका टॉपिक का? नंबर ऑफ डिजिट, है ना, क्यूब में। क्यूब में कोई डाउट? सबका समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, 99 का, अगर 99 डिजिट हुए तो मैं समझा नहीं। अरे 9 एंड मतलब तू समझ रहा है कि 99 का क्यूब, 99 वाली डिजिट का क्यूब निकालना है हमें। सोच कितना बड़ा हो, कर सकते हो, बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 99 ले ले, तुम सब ये तो कंफ्यूज नहीं कर कि ये एन जो है नंबर है क्यूब वाला, वो नहीं है, ये नंबर ऑफ डिजिट है। एन क्या है यहाँ पे? एन जो है नंबर ऑफ डिजिट है, नंबर नहीं है भाई, ये नंबर ऑफ डिजिट है। ठीक है, तो 99 में 2 डिजिट हैं, तो एन की वैल्यू 2 होगी। ऐसे है ये, नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि 99 का कैसे बोल रहे हो? समझ में? मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास 4 डिजिट है, अब 4 डिजिट का हम क्यूब कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम कितनी डिजिट आ सकती है, इसको पता करने के लिए फॉर्मूला है। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, कि अगर मेरे पास 4 डिजिट का नंबर है कोई, उसका अगर मैं क्यूब करूं तो उसमें मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, उसको चेक करने का फॉर्मूला है। विदाउट सबका समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, तो आज के लिए इसको यहीं खत्म करते हैं। आप सुनो, ओए सुन लो, बैठो शांति से, पहले बैठा करो। हाँ, पहले पूरी बात खत्म हो जाए, कैमरा ऑफ हो जाए, उसके बाद बैग उठाना होता है। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, मैं बुक दे दूंगा। अब देखो, होमवर्क ये है कि हमने अब तक 2 फिगर इट आउट करें, दो फिगर इट आउट कर लिया हमने। ये मुझे सबकी कॉपी में कंप्लीट चाहिए, फिगर इट आउट 2। ठीक है, नहीं, जिसने कर लिया अच्छी बात है, अभी ये लास्ट वाली तो नहीं करी ना अभी हमने, या जिसने कर लिया तो अच्छी बात। ठीक है, और उसके बाद बुक के बीच में वैसे हमने मोस्टली क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन मार्क वाले कर लिया ना, अगर कोई क्वेश्चन छूटा हो तो वो आप कर लेना। ठीक है,
और मंडे टेस्ट में मंडे टेस्ट में आपका क्या आएगा, यही चैप्टर आएगा, अ स्क्वायर एंड क्यूब, अ स्क्वायर एंड क्यूब। ये इसका टेस्ट, यस कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। जो जो टॉपिक मैंने आपको सिखाए हैं वो सारे टॉपिक प्रैक्टिस करके आ जाना, ठीक है। हाँ क्वेश्चन तो हाँ तुम्हारा डन हो गया 1.4 तक। ओए और एक फिर खड़े हो गए तुम सब, बैठो, मैंने कैमरा बंद किया। हाँ छुट्टी होगी तुम्हें लग रहा है, टाइम अभी देखो कितना बचा हुआ है, 5 मिनट बचे हुए हैं, बड़ी जल्दी है। हाँ तुम्हें यहाँ तक करना है 1.4 तक कंप्लीट, ठीक है। 1.5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1.4 तक कंप्लीट कर लेना, पूरा करवा दिया 1.4 तक, ठीक है, बुक देना, ठीक है। ओके यहाँ तक डन करते हैं, ठीक है। आज हमारा चैप्टर 1 क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मंडे को क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर ट्यूसडे से आप क्या लेके आओगे, साइंस लेके आओगे, क्या लेके आओगे, साइंस, ठीक है।